हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टेनो बूस्ट में, जहां आप सीखते हैं और मैं सिखाता हूं आपको स्टेनोग्राफी यानी शॉर्ट हैंड। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको याद होगा तो हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में अभी तक फर्स्ट चैप्टर में हमने 6 अल्फ़ाबेट्स पढ़े थे जो थे PBTDNJJ। सेकंड चैप्टर में हमने पढ़े 8 और अल्फ़ाबेट्स FV इथ ध SZ श और Z, और इसके साथ हमने कुछ वॉवल्स भी पढ़े थे। तो 8 और 6 14 अल्फ़ाबेट्स हम पढ़ चुके हैं। 8 अल्फ़ाबेट्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर में। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 3। ये क्या कर दिया? चैप्टर 3। तो सबसे पहला अल्फ़ाबेट हमारे पास है के। के स्टेनोग्राफी में बनता है ऐसे, डैश, लंबा डैश लाइट में बनाना है। ये हमारा स्ट्रेट स्ट्रोक होता है, लाइट में ऐसे कर देंगे तो के बन जाएगा। ये लाइन के साथ भी हो सकता है, लाइन के ऊपर भी हो सकता है। के 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 और शॉर्ट फॉर्म जो इसकी होती है वो होती है कम। अगर इसको हम ऐसे लिख देंगे लाइन के साथ तो एक कम बन जाएगा। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे लाइन के ऊपर दिखेगा कहाँ है, मतलब दिख जाता है। तो अगर नहीं दिखेगा अगर तो लाइन के हल्का सा ऊपर ऐसे करके लिख दीजिएगा, के दिख जाएगा, तो ये कम हो जाएगा अगर लाइन के ऊपर रहेंगे तो। ये हो गई शॉर्ट फॉर्म इसकी, कम। के की शॉर्ट फॉर्म होती है कम। लाइन के ऊपर भी बन सकता है, लाइन के नीचे भी बन सकता है। मोस्टली जब स्टार्ट करते हैं तो लाइन के साथ ही बनता है, बाकी वॉवल के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे हम बहुत बाद में सीखेंगे करना। सेकेंड अल्फ़ाबेट हमारे पास है, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड अल्फ़ाबेट हमारे पास है जी। अब के को ही डार्क कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जी। लेफ़्ट साइड से राइट साइड लेके आना है हमको, क्योंकि शॉर्ट एंड लेफ़्ट से राइट ही लिखी जाती है, इसलिए लेफ़्ट साइड से राइट साइड लेके आएंगे। ये डार्क है, वो लाइट था, के ऐसा था, जी ऐसा है। जी लाइन के नीचे साथ भी लिखा जाता है, जी जी जी। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है गिव। अगर लाइन के ऊपर गिव लिख देंगे, ऐसे लाइन खींच देंगे, जी लिख देंगे तो गिव शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी इसकी। के की शॉर्ट फॉर्म होती है कम और जी की शॉर्ट फॉर्म होती है गिव। की होता है लाइट और जी होता है डार्क। ये जो है मेरी पेपर थोड़े डार्क हैं इसके ऊपर, इसलिए डार्क दिख नहीं रहा होगा, मगर स्टेनोग्राफी की जो नोटबुक होती है उसके ऊपर साफ साफ दिखाई देता है लाइन का हम खींच देते हैं तो। थर्ड हमारे पास है अल्फ़ाबेट एम। अल्फ़ाबेट एम कर्व हमारा अल्फ़ाबेट है, तो ये ऐसे बनेगा डोम की तरह। एक लेफ़्ट साइड से शुरू करेंगे, राइट साइड में लाइट में, डार्क नहीं है, ये लाइट स्ट्रोक है। एम 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 एम, तो एम से जितनी निकलने वाली साउंड होंगी वो वहाँ हम ये यूज़ करेंगे। और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है HIM, हिम हिम। आई विल गिव दिस टू हिम, बस ऐसे बना देंगे हिम। लाइन के ऊपर भी लिखा जाता है, लाइन के नीचे भी लिखा जाता है, वो हम सीखते रहेंगे। फिलहाल लिखा ऐसे ही जाता है, कर्व डोम की शेप में, ऊपर वाली कर्व। अब फोर्थ हमारा अल्फ़ाबेट आ गया एन। एन अपोजिट है एम का, ये एन हो गया, वो ऐसे था एम, ये एन उल्टा हो जाएगा उसका। ये भी लाइट ही लिखा जाएगा, एन एन एन। बोलते रहिए, पढ़ते रहिए और लिखते रहिए, एन एन। प्रैक्टिस करनी है इसकी खूब, 85 बार इसको लिख दिए, 50 पेज भर दीजिए चाहे एक अल्फ़ाबेट पे, मगर करते रहिए। एन की कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होती, एन 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 एन। अब फिफ्थ अल्फ़ाबेट हमारे पास है NG, या इसको हम बोलते हैं इंग। तो जैसे कोई वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में इंग लग जाता है, नथिंग, थिंग, सिंग, ब्रिंग, किंग, तो इसी एन को अगर हम डार्क कर देंगे तो वो कहलाता है इंग इंग इंग
इंग, 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 इंग। शॉर्ट फॉर्म है इसकी थिंग। इंग की शॉर्ट फॉर्म थिंग है। के सिंपल है, ऐसे राइट स्लीपिंग लाइन समझ लीजिए आप इसको। डार्क कर देंगे तो जी बन जाएगा, डोम बना देंगे ऐसे तो एम बन जाएगा कर्व, और उल्टा एम का कर देंगे तो एन बन जाएगा, एन को ही डार्क कर देंगे तो इंग बन जाएगा, एन और इंग। अब 6 पे आ जाते हैं अपने 6 अल्फ़ाबेट पे, जो है एल। जहाँ पे भी एल की साउंड निकलेगी वहाँ पे हमें बना देनी है ऐसे कर्व। लास्ट टाइम हमने कर्व्स बनाई थी सेकंड चैप्टर में, जो कि थी कुछ इस तरह की। एफ की थी ऐसे ऊपर से नीचे आ रही थी, इत की ऐसे थी, एस की उल्ट अपोजिट डायरेक्शन में थी, और इश की ऐसे थी ऊपर से नीचे आके लेट रही थी। ऊपर से आ रही थी और नीचे आके स्लीप हो रही थी, ऊपर से आके नीचे आके डाउन चली जा रही थी सारी। अब जो है एल जो है वो ऊपर से नीचे नहीं आ रहा, ये नीचे से ऊपर जा रहा है एल। एल एल ऐसे शुरू होगा यहाँ से और ये ऊपर ऐसे जाके ख़त्म हो जाएगा। एल 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 एल। एल की जो शॉर्ट फॉर्म होती है लॉर्ड होती है, मगर बहुत कम यूज़ होती है, वर्ड ही यूज़ नहीं होता इंडिया में मोस्टली, तो आज तक मेरे यूज़ में तो आई नहीं है ये शॉर्ट हैंड में। लॉर्ड सी शॉर्ट फॉर्म होती है। बाकी अगर आप कुछ और शॉर्ट हैंड इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है हम उसको कुछ और बनाना चाहें आप अपनी तरफ से बना सकते हैं। मैंने विल बना रखा था, विल ऐसे बनता है अदरवाइज़। अभी आगे पढ़ेंगे हम 6। अब 7th अल्फ़ाबेट जो हमारे पास है एल के बाद वो है डब्ल्यू। तो डब्ल्यू की साउंड जहाँ भी आएगी वी, वर, वे, यहाँ पे एग्जांपल्स भी दे रखे हैं कुछ हमें, तो वहाँ पे हमें बना देना है हुक ऐसे छोटा सा, और फिर उसको ऐसे लंबी लाइन खींच देनी है वी। वी हुक टाइप लंबा, जैसे रस्सी से बंधा हुआ हुक, ऐसे रस्सी आ गई लंबी। वी वी वे डब्ल्यू की साउंड है वैसे, वी तो मैं बोल रहा हूँ। डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो है वी। बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली शॉर्ट फॉर्म है, तो इसको तो ज़रूर याद कर लीजिएगा। याद तो सारी करनी है आपको, आप एक लॉर्ड मिस कर सकते हैं इसमें से, बाकी सारी चीज़ें यूज़ होंगी और रिपीटेडली यूज़ होंगी। अगला जो है हमारे पास वो है वाई। वाई से जितने वर्ड्स आते हैं ये की साउंड निकलती है वाई। तो जैसे डब्ल्यू ऐसे था, अब इसका अपोजिट हो जाएगा वाई। ये ये कह लीजिए या वाई कह लीजिए। ये इसकी भी कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होती है। आप बनाना चाहें अपनी तरफ से बना सकते हैं, वो आप जब एडवांस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो आप खुद ही से अपनी शॉर्ट हैंड कुछ शॉर्ट फॉर्म्स बना लेंगे बहुत सारी। अभी तो सीखते चलिए मेरे साथ। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं वर्ड्स बनाने के, कुछ वर्ड्स बना के दिखा रखे हैं हमें। चलिए बनाते हैं साथ में। आई होप दिखाई दे रहा होगा आपको, कट गया है थोड़ा सा। चलिए, तो पहला वर्ड हमारे पास है एक। एक कैसे लिखेंगे? के तो हमने लिखना सीख लिया था, के कैसे लिखते हैं? स्लीपिंग लाइन, सिर्फ एक स्लीपिंग लाइन बना देनी है के लिए हमें। तो एक कैसे लिखेंगे? एक होता है ना हेडेक, तो हेडेक का एक समझ लीजिए आप ये है। तो एक हम लिखेंगे खाली ऐसे लाइन खींच देंगे लाइट में, और यहाँ पे ए वॉवल लगा देंगे, ए वाला डार्क जो वॉवल है बिल्कुल बीच में, उसके पहले साउंड आ रही है तो इसलिए उसके ऊपर लगाएंगे, बाद में साउंड आती है तो उसके नीचे लगा देते हैं ऐसे करके, और क्योंकि पहले साउंड आ रही है तो हम यहाँ पे लगाएंगे ऊपर। दूसरा वर्ड हमारे पास है एग। एग के लिए हमें कौन सा वर्ड यूज़ करना है? जी।
जी का स्ट्रोक हमने सीखा था, डार्क कर देना है इसी को यहाँ पे। तो जी बना दिया हमने लाइन पे, और उससे पहले डॉट लगा दी। ए वाला हमारा हमने वॉवल सीखा था, वो वाला वॉवल लगा दिया हमने, ई वाला। एग हो गया ये। अगला वर्ड है हमारे पास गे। तो ये हमने लाइन खींच दी। जी यूज़ होगा इसके लिए भी, मगर इसमें बाद में लगेगा क्योंकि बाद में साउंड आ रही है। गे ए गे लगेगा ए वाला वावल ही, ए, क्योंकि लंबी साउंड आ रही है। इसमें शॉर्ट साउंड आ रही थी, एग ई वाला वावल लगाया हमने, पहले लगाया इसमें, इसमें बाद में लगाया हमने। अब अगला वर्ड है कैग। कैग कुछ नहीं होता है वैसे, मगर समझाने के लिए उन्होंने बना रखा है। दो वर्ड जोड़ेंगे, दो अल्फ़ाबेट्स जोड़ेंगे हम, एक ये कै लाइट और जी डार्क, कैग हो गया। अब ए वाला वावल लग जाएगा इसके अंदर, कैग, ए वाला वावल लगेगा ना, क्योंकि कैग ई आ रहा है बीच में, कैग। लाइन के ऊपर बना के दिखा देता हूँ मैं आपको, अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो। ये लाइट आएगा यहाँ तक, जब के ख़त्म हो जाएगा तो जी डार्क हो जाएगा फिर, और यहाँ पे लग जाएगा कैग। लाइन पे बनाना है क्योंकि ये सारे वावल जो हमने अभी सीखे हैं वो लाइन वाले सीखे हैं। अगला वर्ड है हमारे पास एम, AIM। आप लोगों का एम है फ़िलहाल स्टेनोग्राफी सीखना, तो ध्यान से सीखिए। तो यहाँ एम यूज़ होगा। ए का तो क्योंकि वॉवल होता है, ए की तो कोई हमने अल्फ़ाबेट पढ़ा नहीं, ये तो अल्फ़ाबेट स्टेनोग्राफी में नहीं होता है, तो हम एम बना देंगे और उसके ऊपर ए की साउंड लगा देंगे, वॉवल लगा देंगे, एम हो गया। ऐसे ही इसका उल्टा कर देंगे हम, तो मे बन जाएगा। इसकी साउंड लगा देंगे और वॉवल नीचे लगा देंगे तो मे बन जाएगा। मे मंथ भी होता है और मे भी होता है, आई मे बी, ठीक है। और लास्ट अल्फ़ाबेट हमारे पास है मेक। मेक कैसे बनाएंगे, पहले एम बना देंगे और फिर उसके आगे के बना देंगे, जोड़ देंगे उसी से के, और ए वाला वॉवल लगा देंगे, मेक। एक की साउंड आ रही है ना, एक के लगता है, एक ई की साउंड निकल नहीं रही है, इसलिए लास्ट में हम ई नहीं लगाएंगे। साउंड बेस्ड होती है स्टेनोग्राफी, याद होगा आपको। तो मेक, ऊपर बना के दिखा देता हूँ मैं आपको, लाइन पे नहीं दिख रहा होगा तो मेक। दोनों ही लाइट हैं स्ट्रोक्स। चलिए अगला पढ़ते हैं, केम। केम भी वैसे ही बनेगा जैसे मेक बना था, बस उसमें के पहले लग जाएगा, के और फिर एम, और यहाँ पे वॉवल लग जाएगा ए वाला, केम। ऐसे ही गेम बन जाएगा, जी डार्क और एम, और यहाँ पे वही ए वाला वॉवल लग जाएगा, गेम। अब आ जाएगा गम, च्युइंगम वाला गम। गम के लिए हमने लास्ट चैप्टर में वॉवल सीखा था, जी बना दिया पहले हमने और एम बना दिया। लास्ट में हमने वॉवल सीखा था आ वाला, यू वाला वॉवल, जिसको यू में पढ़ा था हमने, अप में पढ़ा था, टच में पढ़ा था, तो वही लगा देंगे यहाँ पे लाइट सा, ऐसे लाइट स्ट्रोक। लाइट होता है ना, हल्का सा लाइट हमें ऐसे स्ट्रोक कर देते हैं, तो यू वाला वॉवल बन जाता है। जी के बाद लगाएंगे क्योंकि गम, GUM ऐसे आ रहा है, GU और फिर M। जी डार्क है, डार्क स्ट्रोक है, और M कर्व है। M में लाइट डार्क कुछ नहीं है। अब आ गया अगला कोम्ब, COMB, कोम्ब। करते हैं हम कंगा, तो के बना दिया और फिर M बना दिया, और यहाँ पे डार्क लगा दिया हमने, ओ का बीच में लगा दिया हमने स्ट्रोक, क्या बोलते हैं, वॉवल। ये हो गया कोम्ब। अब आ गया एन के वर्ड शुरू हो गए, नो कैसे लिखेंगे, एन ऐसे बनता है, इससे पहले साउंड आ रही होती तो ऑन हो जाता, ओ लगा देते अगर तो। अब यहाँ पे बाद में लगाएंगे तो नो हो जाएगा। अब नो कोई सा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और KNOW नो भी हो सकता है, आई नो दैट, तो वो भी सेम बनेगा क्योंकि साउंड बेस्ड होती है स्टेनोग्राफी। अब वो हमें
जब लिख रहे होंगे हम सेंटेंस के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा ये वाला नो लगा है यहाँ पे या फिर एनो वाला नो लगा है, क्योंकि दोनों के मीनिंग बिल्कुल अलग होते हैं। जब भी हम ट्रांसक्राइब करते हैं, लिखने में स्टेनोग्राफी में यही आएगा, मगर इंग्लिश में जब हम ट्रांसक्राइब करेंगे तो उसमें हमें पढ़ के करना पड़ेगा, देख के कि कौन सा वाला नो लगाया गया था यहाँ पे। तो अब अगला अल्फ़ाबेट जो हमारे पास है वो है नेम। नेम में देखिए बड़ी प्यारी कर्व बनती है, मुझे ऐसे वाले वर्ड्स लिखना बड़ा पसंद है। पहले एन बन जाएगा, फिर इसी से एम जोड़ देंगे हम, नेम, ये एन और इसी से एम बन जाए, एम जोड़ देंगे, नेम हो जाएगा। और यहाँ पे लगा देंगे हम वॉवल, जुड़ गया नेम, एन और फिर एम। एन लाइट बनेगा, मैंने बार बार लाइन फेर दी इसलिए डार्क हो गया, नेम। ऐसे ही अगला वर्ड है हमारे पास नेक, इसमें एन से जोड़ देंगे के को। अब देखिए एम में जोड़ रहे थे, यहाँ पे ज़मीन से पे जोड़ रहे थे, बिल्कुल लाइन पे जोड़ रहे थे वर्ड्स, एम के आगे वाले अल्फ़ाबेट्स, एम से पहले वाले अल्फ़ाबेट्स भी और एम के आगे वाले भी मेक, क्योंकि वो लाइन पे ख़त्म हो रहा था। एम यहाँ पे लाइन पे ख़त्म हुआ है एम हमारे पास, मगर जो एन है वो लाइन के ऊपर ख़त्म होता है, लाइन से ऊपर से ही शुरू होता है और लाइन के ऊपर ही ख़त्म हो जाता है। तो इसके ऊपर से जुड़ेगा, यहाँ पे के साफ दिखाई दे रहा है आपको, नेक के लाइट स्ट्रोक है और यहाँ पे हमने ए वाला वॉवल लगा दिया, नेक हो गया। चलिए अगला वर्ड हमारे पास है एल। एल, एल ऐसे बनता है, ओ आपको दिख नहीं रहा था। अगला वर्ड है हमारे पास एल, तो एल ऐसे बनता है, इससे पहले हम लगा देंगे ए, तो बन जाएगा एल। अब उसके बाद हमारे पास वर्ड है ले। ले में भी एल बना देंगे ऐसे नीचे से ऊपर, इस बार इसके आगे लगा देंगे क्योंकि बाद में साउंड आ रही है, ले, ए वाला ही वावल लगाएंगे, डार्क डॉट। अब बनाते हैं इससे वर्ड लेड, एल बन जाएगा, फिर उसके आगे डी जुड़ जाएगा। डी होता है डार्क, डार्क स्ट्रेट लाइन होती है डी, याद होगा आप लोगों को, फर्स्ट चैप्टर में सीखा था हमने। ये हो गया एल और ये हो गया डी। अब ये एल और डी है, मगर इसके बीच में हम ए लगा देंगे तो लेड हो जाएगा, डार्क डॉट वही। और अगर हम इसके बीच में लाइट डॉट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, लेड, ए वाला वावल लग जाएगा। अब लिखना है हमें लेक। लेक कैसे लिखेंगे दोस्तों, एल बनाएंगे और यहाँ पे एल ख़त्म हो गया, इसके आगे के बना देंगे लाइट, दोनों ही लाइट है, एल भी लाइट है और के भी लाइट है। एल तो लाइट डार्क कुछ नहीं होता, एल तो सेम होता है, एल में कुछ लाइट और डार्क वाला नहीं होता। उसके आगे हम के ऐसे जोड़ देंगे, एल और फिर के और वॉवल लगा देंगे तो लेक बन जाएगा। अगला वर्ड है हमारे पास डीले। डीले के लिए पहले डी लगाएंगे और फिर ऐसे बना देंगे और उसके आगे एक यहाँ पर वॉवल लगाएंगे, एक यहाँ पर वॉवल लगाएंगे, दो वॉवल लगेंगे। थोड़ा बड़ा बनाता हूँ मैं, डी ले। अब डी के बाद ई लग रहा है, यहाँ पे डी ई एल ए वाई है ना स्पेलिंग, ए वाला वॉवल लगेगा यहाँ पे डी के बाद, यहाँ पे लग जाएगा इन दोनों के बीच में लाइंस के। और एल के बाद जो साउंड आ रही है लंबी आ रही है, ए डिले, तो यहाँ पे ए वाला वॉवल लग जाएगा। यहाँ पे लाइट डॉट, यहाँ पे डार्क डॉट, डी ले। अब थोड़े बड़े होने शुरू, कॉम्प्लिकेटेड होने शुरू हो गए हैं वर्ड्स, दो दो बार वॉवल लगाना है हमने शुरू कर दिया है वर्ड्स में। डी के बाद डी हो गया डार्क, लाइट वॉवल ए, लाइट डॉट और फिर एल बना दिया हमने और उसके बाद डार्क डॉट लगा दिया हमने, डीले हो गया। अगला वर्ड है हमारे पास लो। लो तो इजी है, एल बना दिया और ओ वाला वावल लगा दिया, लो। ऐसे ही लोड है अगला वर्ड हमारे पास, एल बना दिया और डी लगा दिया, लोड, और यहाँ पे वावल लगा दिया, लोड, लोड, ओ वाला वावल लगाया हमने यहाँ पे। चलिए अगला पेज पे टर्न करते हैं।
चलिए अगला वर्ड है हमारे पास बिलो। अब थोड़े वर्ड्स बड़े होने शुरू हो गए हैं, दो बार हम वॉवल लगा रहे हैं एक वर्ड में। बिलो, तो बिलो के लिए हम करेंगे बी बनाएंगे पहले, कर्व स्ट्रोक, सॉरी बी 45 डिग्री का एंगल था ना, पी बी टी डी चेजे हमने सबसे पहले सीखा था। तो सेकंड जो हमारा अल्फ़ाबेट था बी था, तो हमने डार्क बना दिया, बी ऐसे लाइन बना दी, फिर एल बना दिया। दो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं इसमें बिलो में, बी और एल हमने बना दिए। अब दो अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे हैं, सॉरी। तो बी, अब बी के बाद क्या आएगा, ए, बी के बाद ई लगा हुआ है ना, तो ए वाला वावल लग जाएगा बी, और एल के बाद जो है ओ वाला वावल लग जाएगा, बी लो, बी एल, बी के बाद लाइट डॉट और फिर लो, एल के बाद डैश, डार्क डैश, लो, बिलो। अब अगला वर्ड है हमारे पास लव। ये वर्ड आप बहुत लोगों को दिखाने वाले हैं लिख के, लव मैंने भी दिखाया था। ये बना दिया पहले हमने एल, ठीक है, और ये हमने इसके साथ जोड़ दिया वी। सेकंड चैप्टर में सीखा था हमने वी, एफ और वी, तो ये वही वी है डार्क में। एल नॉर्मल रहता है, एल में लाइट डार्क कुछ नहीं होता, वी डार्क हो गया। अब यहाँ पे लग जाएगा यू वाला वावल, आ, लव, आ, लव, 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 लव। अगला वर्ड है हमारे पास लक। लक एल बन जाएगा और उसके आगे हम के जोड़ देंगे, और यहाँ पे भी यू वाला वावल लग जाएगा, लक हो जाएगा। अगला वर्ड है हमारे पास लंग। अब ये हम इंग वाला वर्ड वावल वो लगाएंगे इसमें अल्फ़ाबेट, ये एल बना देंगे पहले हम, और डार्क में एन वाला वावल वो लगा देंगे अल्फ़ाबेट, इंग वाला, जो एन का डार्क कर देते हैं तो इंग बन जाता है। अब ये ल अंग हो गया, ला और अंग हो गया। अब ये इसको यहाँ पे हम लगा देंगे लाइट डैश, तो ये यू वाला वावल लग जाएगा, लंग हो जाएगा। अभी लंग, अंग और ला था, ये इंग एन जी वाली साउंड थी ये, और ये एल वाली साउंड थी, और यहाँ पे हमने डैश लगा दिया लाइट, तो यू वाला वावल लग गया और लंग हो गया ये। अगला वर्ड है हमारे पास कोल। कोल, कोल के लिए पहले के लिखेंगे लाइट लाइन पे, और फिर ऐसे एल बना देंगे, और यहाँ पे ओ वाला वावल लगा देंगे, कोल, के और एल जोड़ दिया हमने, और फिर ओ वाला वावल लगा दिया। ऐसे ही सेम गोल के लिए करेंगे हम, बस गोल में क्या होगा, डार्क हो जाएगी ये, और ऐसे करके एल लग जाएगा, और जी के बाद वावल लग जाएगा ओ वाला। अगला वर्ड है हमारे पास मेल। ये वही मेल है ईमेल वाला, और मेल में भी वही यूज़ करेंगे, MALE मेल, मेल फीमेल वाले मेल में भी हम ऐसे ही बनाएंगे, और MAIL मेल में भी ऐसे बनाएंगे, क्योंकि बोला दोनों मेल ही जाता है। डिफरेंस आपको कैसे पता लगेगा, वो आपको सेंटेंस पढ़ के पता लगेगा यहाँ पे कौन सा मेल का यूज़ हो रहा है। तो पहले हम M बना देंगे, और फिर L बना देंगे उसी से जोड़ के, ऐसे M बनाया हमने और ऐसे ही L बना दिया। दोनों में ही लाइट डार्क कुछ नहीं होता, तो यहाँ पे हम लगा देंगे वावल डार्क वाला, ए, मेल, मेल, मेल। चलिए अब अगली लाइन हम पढ़ते हैं। अगला है वर्ड हमारे पास वे। तो हमने अभी पढ़ा था VW कैसे बनता है, तो ऐसे करके ऐसे करा था हमने, हुक बना दिया था और उससे खींच दी थी लाइन को ऊपर तक, वे हो गया था, W हो गया था ये। अब यहाँ पे इसके बाद हम ए वाला वावल लगा देंगे तो वेव हो जाएगा। सेम है WEIGH वे, क्योंकि ये भी सेम साउंड निकल रही है तो वे हो जाएगा। वही हम ये वाला वे है या ये वाला वे है, ये हमें सेंटेंस पढ़ के पता लगेगा स्टेनोग्राफी में, जब हम ट्रांसक्राइब करेंगे अपना लिखा हुआ, तब उसको देख के हमें सेंटेंस पढ़ के हमें बताना है कि इसमें कौन सा लिखना है, वही हमें टाइप करके दिखाना होता है। अब अगला वर्ड है वो, WOE। वो पता नहीं वर्ड होता है नहीं होता,
तो बस ऐसे ही लिख के दिखा रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ओ वाला और लगा देंगे डब्ल्यू के आगे, तो वो हो जाएगा। अब हमारे पास वर्ड आया है वेब, इंटरनेट, वेब, वेब बोलते हैं इंटरनेट को, वेब। तो इसके लिए डब्ल्यू बना देंगे पहले ऐसे करके, और उसके आगे हम बी जोड़ देंगे। डार्क में बी होता है, पी बी डार्क था, वेब। अब बीच में लगा देंगे ई वाला वावल, वेब, डब्ल्यू ई बी, वेब है ना, ए वे ए ब, तो ई वाला वावल लगा दिया हमने, वेब हो गया। ये सब आपको वर्ड कम से कम 100 बार एक एक वर्ड आपको लिख के देखना है, और उसके बाद फिर प्रैक्टिस करनी है आपको, तभी आपको समझ में आएगा, लिखने में आएगी। क्योंकि प्रैक्टिस चाहिए होती है ज़्यादा, हाथ एकदम कान में आवाज़ पड़ते ही एकदम हाथ चलाने होते हैं हमें स्टेनोग्राफी में। अगर ऐसा नहीं है तो फिर सीख ही नहीं पाएंगे। डिक्टेशन कैसे लेंगे? डिक्टेशन तो इसी तरह ली जाती है। बाकी मैं सब एक्सरसाइजेस की आपको प्रोवाइड करा ही रहा हूँ डिक्टेशंस, अब वो सुन के प्रैक्टिस करा करिए, यूट्यूब पे प्ले कर दीजिए कीजिए, और प्रैक्टिस करके करा करिए, बार बार रिपीटेडली उसको प्ले करिए, और अपने हाथ चलाते रहिए। एक बार छूटेगा आपसे, दूसरी बार वर्ड छूटेगा, पॉज नहीं करना है उसे, कंटिन्यूसली चलते रहने दीजिए उसको, वीडियो को, उसे वो पॉज नहीं करना है। आपसे वर्ड छूट जाए, वो वर्ड छोड़ के आगे लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि स्टेनोग्राफी में पॉज का कोई वो नहीं होता प्रोविज़न। आपको डिक्टेशन एग्ज़ाम के टाइम पे भी, टेस्ट के टाइम पे डिक्टेशन मिलता है, उसमें चाहे आपसे वर्ड छूट जाए, चाहे 10 लोगों से वर्ड छूट जाए, चाहे 100 लोगों से वर्ड छूट जाए, एग्ज़ाम के टाइम पे पॉज नहीं करता एग्जामिनर, कंटिन्यूसली बोलता चला जाता है। और आजकल तो रिकॉर्डिंग होती है, वो रिकॉर्डिंग प्ले कर देते हैं, और वो 10 मिनट बाद ही स्टॉप होती है रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली, उससे पहले बीच में कोई रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं करेगा। तो जितना आपने लिख लिया, जितना छूट गया छूट गया। बाकी अगर बना के लिख सकते हैं बीच का तो लिख लीजिए, अदरवाइज़ वेब हो गया हमारे पास ये वर्ड। अब अगला वर्ड है वेड, वेडनेसडे होता है ना, वेड, तो अभी वेडनेसडे तो पूरा आप नहीं कर पाएंगे, तो वेड कर लीजिए। डब्ल्यू बना दिया हमने और डी बना दिया। डी होता है डार्क, डब्ल्यू, और यहाँ पे लगा दिया ई वाला वॉवल, डब्ल्यू और डी को हमने जोड़ दिया। ये देखते रहिए मैं कहाँ से कहाँ ले जा रहा हूँ हाथ। नीचे से शुरू हो रहा है डब्ल्यू का वॉवल, और इधर डी नीचे, ऊपर से नीचे आता है, तो ऊपर से नीचे आके डी खत्म हो रहा है। अगला वर्ड है वेज। अब ये चाहे ये वाला वेज हो या वेजिटेरियन वाला वेज हो, दोनों ही ऐसे बनेंगे। ये डब्ल्यू और जे वाला वॉवल सीखा था हमने, जे जे फर्स्ट चैप्टर में सीखा था हमने। तो ये पी बी टी डी जे वाला जे है, ये चे होता, लाइट होता तो चे हो जाता, वेज हो जाता फिर। अब जे बनाना है तो डार्क बना दिया। ये डब्ल्यू और जे, वेज। इसके बीच में हम लाइट डॉट डाल देंगे ई वाली, ताकि वेज हो जाए, वेज वेज। अगला वर्ड है हमारे पास योक। एग में योक होता है ना, तो वो योक है ये। तो अगला अल्फ़ाबेट हम यूज़ करने वाले हैं वाई वाला। तो वाई कैसे था? डब्ल्यू ऐसा है, तो वाई इसका अपोजिट था, वो यू निकलेगा, और यू वाई। और के इसमें ऐड करना है हमें, तो के ऐसे ऐड कर दिया, और ओ वाला हमने वॉवल लगा दिया, योक हो गया ये वाई, और फिर ये ओ, और ये के, योक। अगला वर्ड है येलो, येलो। अब येलो के लिए भी हम ये करेंगे, ये बना दिया हमने वाई, और उसके बाद लगा दिया हमने एल, वाई और एल। अल्फ़ाबेट तो यही आ रहे हैं, बाकी तो साउंड्स हैं, बाकी हमारे आ जाएंगे वॉवल्स। तो ये वाई के बाद आ जाएगा ए वाला, डब्ल्यू के वाई के बाद ई है ये, और येलो, येलो ओ, तो बाद में लगेगा ओ वाला वॉवल, येलो। अब देखिए यहाँ पे जो साउंड निकल रही है येलो, येलो, डबल एल लग रहा है, मगर डबल एल अगर आपको लगाएंगे तो येलो बन जाएगा। डबल एल नहीं लगा सकते स्टेनोग्राफी में, डबल एल से साथ लगाएंगे, उसके बीच में हमें वो भी लगाना पड़ेगा वॉवल अपना दो। तो येलो और येलो दोनों में आपको डिफरेंस खुद ही करना पड़ेगा। बाकी येलो तो कुछ होता ही नहीं है, येलो ही होता है, तो जब भी आप ये लिखेंगे तो आपको येलो ही समझ में आएगा। तो डबल एल वाली कोई चीज़ नहीं होती स्टेनोग्राफी में, डबल एल की साउंड खुद से निकालनी होती है। येलो हो गया ये, तो येलो खुद ही अंडरस्टूड है कि येलो की स्पेलिंग डबल एल डब्ल्यू होती है, वाई और एल और ओ, येलो।
तो यही था आज के लिए फ्रेंड्स। अब बाकी का हम चैप्टर 3 का फर्स्ट पार्ट की वीडियो ये हो गई है हमारे पास। और सेकंड पार्ट हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक्सरसाइजेज भी करेंगे और कुछ वर्ड्स भी हैं और इनकी शॉर्ट फॉर्म्स भी हम सीखेंगे। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि, क्योंकि अभी रात हो रही है, आपका पता नहीं दिन में देख रहे हैं आप, ये रात में देख रहे हैं वीडियो। तो अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कुछ आपकी क्वायरी हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। बाकी प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।